Good morning, students. How are you all? I welcome you all to my YouTube channel NSN Lights. It's 13th of November morning class and of course happy Diwali to you all. और आज बहुत दिनों बाद हम अपना मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास जो है वो रिज्यूम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मेरा हेल्थ बहुत बुरा चल रहा था लास्ट फ्यू डेज. ओके, एक्सक्यूज मी. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पेपर 3 का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर ये क्लास आपके लिए हो, राइट. और आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैम क्लासेस क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है. एंड डिस्पाइट दैट कि मैंने सबको बताया हुआ है मे बी कि मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं चल रहा है. सो दैट्स हाउ. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, राइट. सो अब से क्लासेस रेगुलर होंगी. सो द क्वेश्चन वुड बी लाइक, how would you justify that without a focus on habitat conservation, success of Project Tiger may lead to human-animal conflict? Explain 250 words. 250 words में है 150 वर्ड्स आपको मुझे देना होगा वापस, राइट. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि विदाउट, आपको कैसे लगता है कि हैबिटाट कंजर्वेशन के बिना जो प्रोजेक्ट टाइगर का सक्सेस, आपको करंटली पता है 2967 हमारी जो अभी ग्रोथ हुआ था, अभी कुछ मंथ पहले हमने डिस्कस किया था कि टाइगर जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो अपना एक ग्रोथ दिखा रहा है, शो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है. लास्ट फ्यू डिकेड से हम परेशान थे कि टाइगर का पॉपुलेशन है बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल तक हम डिक्रीज हो गया था, राइट. सो अब वो इंक्रीज हो रहा है तो एक अच्छी बात है. तो आप ये कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि हमने अगर फोकस नहीं किया होता हैबिटाट कंजर्वेशन पे तो ये पॉसिबल नहीं होता, राइट. और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता. तो अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे स्टेटमेंट को. पहले उसके लिए हम क्या बेस बनाएंगे, क्वेश्चन का अप्रोच में हम लिखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, राइट. हमें इसका थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री बता देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के नहीं आए, ये बेसिक्स भी पढ़ के आए हैं, राइट. एंड द करंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया. अभी क्या सिचुएशन है, जितना पॉपुलेशन है, कौन उसको कैलकुलेट करता है, कौन सा सेंसस है, आपको सब बता देना है. एक्सप्लेन द इशू human animal conflict due to the decreasing habitat and increasing tiger population, right. जो इशू है हमारा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, वो हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, हैबिटाट कंजर्वेशन की वजह से, और टाइगर पॉपुलेशन उससे कैसे इंपैक्ट होगा ये हम बता देंगे. थोड़ा सा हम बेसिक्स उसका दे देंगे बॉडी पार्ट में. ब्रीफली डिस्कस अबाउट हाउ द अदर रीजंस फॉर हैबिटाट लॉस एंड चैलेंजेस ऑफ इट्स कंजर्वेशन. किसका हैबिटाट, हमारा टाइगर का, राइट. सो टाइगर जो कंजर्वेशन में जो भी हमारे लूपहोल्स हैं वो सब हम बता देंगे. प्रोवाइड अ वे फॉरवर्ड ऑफ हैबिटाट कंजर्वेशन, कंक्लूड सूटेबली. जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं वही फिर इसका लेटर ऑन हम इसमें ऐड कर देंगे. इंट्रोडक्शन में कैसे हम स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया था. पहले हम बताएंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है. अकॉर्डिंग टू द फोर्थ टाइगर सेंसस, अब देखिए फोर्थ टाइगर सेंसस है, अब तक 4 हो चुकी हैं. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 2967 टाइगर्स इन इंडिया. अभी रिसेंटली हमने न्यूज में कवर किया था, ध्यान रखना है इसको. टाइगर्स काउंट इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1411 in 2006 to 1706 in 2010 and 2226 in 2014, marking the success of Project Tiger. Yes, of course, अगर हमने प्रोजेक्ट टाइगर को अच्छे से, देखो हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया, अच्छी बात है, बट जब तक उसको हमने उसका सही तरीके से हम यूज नहीं करेंगे, उसको एक प्रोजेक्ट वे में तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो जो सक्सेस है उसका नहीं दिखा. देखो बाकी हमने और भी प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, हमारे व्हाट नॉट, जितने भी एनिमल हमको लगता है एंडेंजर्ड है स्पीसीज, हमने उनके लिए सबके लिए लगभग प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं. बट इतना सक्सेसफुल शायद ही कोई होता जितना प्रोजेक्ट टाइगर पे हमने फोकस किया था, राइट. सो उसने शो भी किया है. Through this, India has achieved the goal of doubling the number of tigers as highlighted by the St. Petersburg Declaration. अब ये क्या है जी, अब ये है जी कि हर बार हमारा जो सेंट पीटर्सबर्ग है, कहाँ पे, रशिया में सिटी है, देन डिक्लेरेशन है उसमें 2010 में, तब का पॉपुलेशन और अब का पॉपुलेशन, इसके बाद ही हम ये एक, हम इसको बोलेंगे एक माइलस्टोन है, ठीक है. इसके पहले का जो पॉपुलेशन था, इसके बाद का पॉपुलेशन है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें, राइट.
और इसके बाद ही हाईलाइट हुआ है नंबर ऑफ टाइगर, और ये बहुत ज्यादा कंसर्न थी ये जो डिक्लेरेशन थी टाइगर पॉपुलेशन के लिए लेके अराउंड द वर्ल्ड, राइट? सो हाउएवर अकॉर्डिंग टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इंडिया कैन हैव अ मैक्सिमम of 3000 tigers with respect to the available area of tiger reserves, right? देखो, जितना एरिया है अपने पास उसके हिसाब से हमारे पास 3000 टाइगर होने चाहिए। एज द करंट टाइगर पॉपुलेशन इज रीचिंग अ मैक्सिमम लेवल ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम जितना ज्यादा बेयर कर सकता है उतना करंट टाइम में हमारे पास अवेलेबल हमारे क्या है, टाइगर्स है। देखो, टाइगर ऐसा नहीं कि हम अभी उसको बोल दे कि 10,000 टाइगर हमें चाहिए, 10,000, क्योंकि हमारे पास तो इतना एरिया है नहीं, उनका जो हैबिटाट है वो चाहिए एक्चुअली। अगर सपोज हमारे पास इतना स्क्वायर है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और जो हमारे टाइगर है प्रॉपर, जो मेल टाइगर है, उसको तो घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए एज लाइक मेल काउंटर पार्ट, जो जानवरों में भी जो मेल होते हैं वो थोड़ा सा बाहर मतलब ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा माने जाते हैं, तो बाहर अपने जो एरिया में उनको घर में बंद करके आप नहीं रख सकते, उनको घूमने के लिए स्पेस चाहिए, राइट? प्रे के लिए स्पेस चाहिए, प्रे मतलब उनको अपना शिकार करने के लिए। तो शिकार के लिए अगर एरिया ही नहीं होगा तो शिकार ही कैसे मिलेगा उनको, ठीक है? तो फिर जाएंगे वो इस एरिया से बाहर, और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होंगी हमारी ह्यूमंस की कॉलोनीज, और जब भी यहाँ पे आएंगे तो हम बोलेंगे कि हमारी जगह पे आ गए। तो यही प्रॉब्लम है, एरिया है बट इनके लिए इनका हैबिटाट नहीं है, वो प्रॉब्लम है इंडिया में, राइट? अब कहने को तो हम कह सकते हैं कि 10,000 टाइगर हमें चाहिए अभी, राइट? अभी होना चाहिए, 1-2 साल में इनको बढ़ा दीजिए, इनका पॉपुलेशन इतना होना चाहिए। बट हाँ, इनका हमारे लिए, इनके पास, हमारे पास इनके लिए जो हैबिटाट है वो ही नहीं है, तो फिर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, फिर ये ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो फिलहाल हमारे पास इतना ही स्पेस है कि हम 3000 टाइगर ही बियर कर सकते हैं। दिस कुड रिजल्ट इन इंक्रीज्ड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको समझ आ गया है मैं कैसे समझा रही हूँ आपको, कि एक पर्टिकुलर जितना स्पेस में एक टाइगर को चाहिए कि वो उसी जगह में रहे जो उसके लिए बनाया गया है, टाइगर रिजर्व सपोज बनाया गया है, तो टाइगर रिजर्व उतना होना चाहिए जितना उसको जरूरी है घूमने के लिए भी, कि उसमें उसको शिकार भी मिल जाए। अब शिकार के लिए क्या चाहिए, जैसे उसके शिकार है जो हमारे हर्बीवरस है, हर्बीवरस का शिकार करता है, आपको पता है। जो हमारे कार्निवरस है, तो कार्निवरस जैसे कि हमारे टाइगर है, उनको शिकार करने के लिए अगर हर्बीवरस चाहिए तो हर्बीवरस को भी तो इस पर्टिकुलर एरिया में खाने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, राइट? यू गेटिंग मी, कि उसको खाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर अगर जगह मिल रहा है तभी तो कोई हिरन, तभी कोई लाइक एक गाय और कुछ ऐसा जो जानवर है वो यहाँ पे रहेंगे। अगर यहाँ पे कुछ खाने के लिए घास नहीं है, यहाँ पे उनके लिए प्रॉपर फॉडर नहीं है, चारा नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये भी बाहर आ जाएंगे। अब वो नुकसान नहीं करेंगे हमारी कॉलोनी को, ह्यूमंस को, बट इनको खोजते खोजते अपने शिकार की खोज में जो ये शेर आएगा ना इस इलाके से बाहर, ये हमको नुकसान करेगा, राइट? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो जितना एरिया एक पर्टिकुलर एरिया टाइगर के लिए जरूरी है ना, उसको उतना एरिया दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है? चलिए, अब बॉडी में क्या लिखेंगे? Increased tiger population has resulted in human-animal conflict. As the human population expands and natural habitat shrinks, people and animal are increasingly coming into conflict over living space and food. Of course, जैसे जैसे इनका एरिया है वो कम हो रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, और फिर ये दोनों जब कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं तो स्पेस और फूड के लिए टक्कर हो रही है एक दूसरे में, कि वो शेर है वो जो इंसानों का शिकार कर रहे हैं, फिर और क्या करेंगे, राइट? कुछ मिलेगा नहीं। तो दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज बिकम द मेन थ्रेट to the survival of many species as well as the local human population in particular in different parts of the world. Of course, right? जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो सर्वाइवल के लिए थ्रेट आएगा कि हम यहाँ पे रह रहे थे, हमारी जगह थी, पता चला शेर आके रहने लग गया, अब कहाँ जाए जी? ठीक है, अब हम क्लासेस कैसे करें? पता चला 2 दिन बाद क्लासेस और लाइव क्लास में शेर बैठा है, ठीक है? राइट तो हमसे तो क्लास में अब क्या होगा? इसका मतलब क्या है जी? हमारी जो एरिया था उसमें शेर आके रहने लग गए, तो क्या होगा? वही करेंगे आगे से काम। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, excuse me, more than 1608 humans were killed in conflict cases involving tigers, leopards, bears and elephants between 13 and
17 13 से 17 के बीच में इतने ज्यादा जो हमारे इंसानों का मौत हुआ है, किसकी वजह से, कि कोई एनिमल आ गया। स्पेशली आपने सुना होगा कर्नाटका में बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, वहां पे आसपास जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से आते हैं। लिपर्ड्स का बहुत केस सुनाई देता है आपको, नॉर्थ इंडिया में गुड़गांव में बहुत सुनने को मिलता है, नहीं, और यूपी में बहुत केसेस आते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं कि कैसे होगा, क्योंकि इनका तो जगह है वो श्रिंक हो गया, अब क्या करेंगे, बाहर जाएंगे कुछ खोजने के लिए, और राइट। सो दिस इज हाउ। सो रीजंस फॉर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, अब इनका रीजन क्या है जी, क्या हो क्यों रहा है, हल्ला क्यों हो रहा है इतना, ठीक है। सो हैबिटाट लॉस सबसे बड़ी बात है, मैंने बताया, तब से बता रहे हैं कि हैबिटाट इनका खत्म हो रहा है जी, छोटा हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। ओनली 5% ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया is in the protected area category. Protected area मतलब for what? Protected area for the particular species. Like हमने टाइगर प्रोजेक्ट के लिए बनाया, तो टाइगर के लिए इतना पर्टिकुलर है, not only for tigers, like elephants and crocodiles और जो rhinoceros, जिनके लिए भी हमने प्रोटेक्ट किया है। तो प्रोटेक्ट एरिया जो कैटेगरी है हमारी, वो सिर्फ 5% आती है, बाकी 95% पे तो हम ही रहते हैं, फिर भी हमको प्रॉब्लम है। दिस स्पेस इज नॉट इनफ टू हैव अ फुल फ्लेज्ड हैबिटाट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, राइट। इनको चाहिए प्रॉपर स्पेस घूमने के लिए, और राइट, एक दूसरी जगह से शिफ्ट करने के लिए। जब मौसम होते हैं, आपको मैंने एलिफेंट के जो केसेस थे उसमें बताए थे आपको कि जब भी सीजन्स चेंज होते हैं तो ये शिफ्ट कर जाते हैं, जहाँ पानी है वहां, सपोज समर्स आ गई तो समर्स पे आने के बाद फिर वो वेस्ट्रॉस में जाएंगे जहाँ पे विंटर इज कमिंग, राइट। सो वहां पे जाएंगे अपना, कि वहां पे उनको प्रॉपर फॉडर एंड वाटर मिले, राइट। सो इस तरह से जब इनको लगता है कि समर इज कमिंग, तो वो एक एरिया छोड़ देंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, तो उसके ये भी तो एरिया उसी जगह में होना चाहिए ना जो उनके लिए प्रोटेक्टेड है, तो होता नहीं है। अब ये एरिया तो सपोज समर वाला तो इनके अंदर है प्रोटेक्टेड एरिया की, बट जो विंटर वाला है वो बहुत दूर जाके है, और यहाँ से इनको क्रॉस करना पड़ता है एनिमल की, जो ह्यूमन की जो कॉलोनीज है, तो फिर क्या होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अ टेरिटोरियल एनिमल लाइक अ मेल टाइगर नीड्स एन एरिया ऑफ 60 to 100, यू गेटिंग मी, 60 to 100 स्क्वायर किलोमीटर इनको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइगर को चाहिए अपना रहने के लिए इतना, बट द एरिया एलोकेटेड टू एन एंटायर टाइगर रिजर्व, और ये इतना एरिया पूरे टाइगर रिजर्व को दे दिया जाता है जिसमें सब तरह के एनिमल्स आते हैं, लाइक द बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, 140 स्क्वायर किलोमीटर। देखो इसको सिर्फ अगर इनको तो चाहिए ना कम से कम 400 500 स्क्वायर किलोमीटर, ये जाएंगे नहीं, इतना एरिया ही प्रोटेक्ट करके इनको दे दो, ये कहीं नहीं जाएंगे, जितने भी टाइगर्स हैं और जितने भी कार्निवरस एनिमल्स हैं, राइट। तो होगा क्या कि इतना छोटा सा जब एरिया सिर्फ एक ही टाइगर को चाहिए अपने आसपास घूमने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि शिकार करने के लिए भी तो जगह चाहिए ना उनको। अब शिकार करने के लिए झाड़ियां चाहिए, बड़ी बड़ी ग्रास चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, फिर जब तक इनका कोई प्रे होगा, कोई आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल, आई होप यू मस्ट हैव सीन नेशनल ज्योग्राफिक एंड ऑल दोस चैनल्स, दोस हु आर सर्वाइविंग ऑन दीज, जितने भी अमेजन जंगल्स हैं और ये जितनी भी ये वाइल्ड लाइफ टेरिटरी है, इन सब पे सर्वाइव कर रहे हैं चैनल्स। तो इसी तरह से जब आप देखते हैं कि वो ये कैसे प्रे करेंगे, अपना शिकार कैसे करेंगे, जितने भी कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, ये आएंगे और देखेंगे इतने सारे हिरन है, वो पानी पी रहे हैं, तो उस पे शिकार कर लेंगे, वहां पे उसके पीछे दौड़ेंगे। तो वहां पे जब उनको प्रॉपर कोई पानी की नदी नहीं होगी, कोई घास नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, सिर्फ सूखा मैदान पड़ा है, इतना खाली, सपोज इतना एरिया चाहिए और वो भी मैदान दे दिया, तो फिर क्या होगा, कोई फायदा नहीं उसका, राइट। तो प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए इनको, इतना इतना बड़ा इनको इकोसिस्टम चाहिए। और 140 स्क्वायर किलोमीटर में क्या होगा, अगर आप चाहेंगे इसमें कि 50 टाइगर सर्वाइव कर जाए इतने में, तो वो नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो द टेरिटोरियल एनिमल्स do not have enough space within the reserves and their prey does not have enough fodder to thrive on, right। मतलब उनके जो प्रे है, प्रे मतलब उनका शिकार, जैसे जो कोई हिरन हो गया, अब कोई हिरन, कोई चीतल, ऐसे कोई एनिमल्स हो गए, तो वो क्या करेंगे, उनको भी तो चारा चाहिए ना, वो चारे के लिए वो अंदर आएंगे उस प्रोटेक्टेड एरिया में, तभी तो आएगा कोई, और तभी शेर उनको उन पे हमला करेगा। अब उनके लिए जब शिकार, वो चारा ही नहीं है, तो वो क्यों आएंगे उस जगह पे, राइट। So this has forced the wild animals to move out and venture close to human habitation in search of food, resulting in human-animal conflict. यही रीजन होता है कि ये बाहर जाते हैं, वो अंदर नहीं आते हैं, और फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमंस की कॉलोनीज में चले जाते हैं। Increasing infrastructure development, recent relaxations in norms to allow for a widening of highway and railway networks near these protected areas are the new threats, adding to the old ones of retaliatory poisoning and poaching, right।
सो होगा क्या कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, सपोज एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया, बीच में से हमको हाईवे निकालना है जी, 2 स्टेट को मिलाना है और 6 लेन हाईवे है, इट्स एक्सप्रेसवे, राइट, पता है ना एक्सप्रेसवे एंड हाईवे में डिफरेंस। तो इस तरह का ये बहुत बड़ा एरिया बनाना है। अब यहाँ के एनिमल्स परेशान, यहाँ के एनिमल्स परेशान, इधर प्रे रहते हैं, इधर आपके जो कार्निवरस हैं वो रहते हैं। अब ये शिकार करने कैसे जाएं, पार करना पड़ेगा रोड के थ्रू, तो मरेंगे फिर, इतनी स्पीड से अगर गाड़ी आएंगी तो फिर मरने का केसेस भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से थ्रेट्स जो है वो बढ़ेंगे, रिटेलिटरी पॉइजनिंग और पोचिंग, अब पोचिंग भी बढ़ेगी क्योंकि इजी हो जाएगा, जो शिकारी थे वो उनको भी यहाँ पे आना और शेर की खाल लेना, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा उनको। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरह से इनके लिए नुकसान है। अपार्ट फ्रॉम highways, railways, and irrigation projects are coming up in the Tiger Reserve. For example, the Ken Betwa Reserve interlinking project will submerge 100 square kilometers of Panna Tiger Reserve. तो यही तो रीजन है कि अब इनका जो लोकल जो पॉपुलेशन है, जो ट्राइब्स है उस एरिया की, वो इन जो प्रोजेक्ट्स है उनका विरोध करती है। नॉट ओनली फॉर देम कि उनका हैबिटाट चला जाएगा, उनका गांव है वो पूरे शिफ्ट हो जाएंगे, वो लड़ते हैं कि ये जो उनके जो फीलिंग्स है नेचर के लिए, इकोसिस्टम के लिए। रिमेम्बर ना, तो चिपको आंदोलन, तो जो चिपको जो मूवमेंट था वो किस लिए था, वो इसलिए था कि वो उनका पूरा लाइवलीहुड ही इन पे डिपेंड करता है इकोसिस्टम पे। और सेम इसी तरह से जो केन बेतवा है, इसका भी क्यों विरोध हुआ था, इसीलिए कि पन्ना टाइगर रिजर्व का कैन यू इमेजिन 100 स्क्वायर किलोमीटर जितने में पूरे एक टाइगर का आपका हैबिटाट होता है, वो पूरा सबमर्ज हो जाएगा just because of this project, right? Also, wildlife experts estimate that 29% of the tigers in India are outside the protected areas. तो कहने का मतलब है कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने बताया है कि 29% जितने भी टाइगर्स है ना, अब अपना लगा लो 2967 इतने टाइगर्स है हमारे पास, इसका भी 29% अगर हम देखें तो अराउंड 500 टाइगर्स अपने एरिया के बाहर रहते हैं, अपने प्रोटेक्टेड एरिया में रहते ही नहीं है, तो उनकी तो जान को वैसे ही खतरा समझ लो, ठीक है, तो वो तो वैसे भी मारे जाएंगे। सो इंडिया आर आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू द क्रॉप डैमेज। ऑफ कोर्स जो हाथी है बाहर आएंगे जी, क्या करेंगे, क्रॉप डैमेज करेंगे, इतने बड़े बड़े पैर होते हैं उनके, एक खेत में एक पैर आएगा, ठीक है। सो एनिमल डेथ्स, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंजरीज टू पीपल, इंजरीज टू वाइल्ड लाइफ, लाइव स्टॉक, डिप्रेडेशन and low consumption. Compensation for such incidents further leads to degraded living standards of the affected population. Of course, गरीब किसान है, उसके खेत में सपोज टाइगर आ गया, उसके वो एलिफेंट आ गया, एलिफेंट ने बर्बाद कर दिया, तो ऊपर से जो उनको कंपनसेशन मिलता है, मुआवजा मिलता है उसके लिए, उस क्रॉप लॉस के लिए, तो गवर्नमेंट बहुत कम उनको देता है, राइट। तो फिर इसके लिए वो क्या करेंगे, इससे ज्यादा इतना तो गवर्नमेंट भी नहीं देता जितना वेस्ट हो गया है, तो वो उनको मारना स्टार्ट कर देंगे, उनको उनको केयर नहीं करेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता कि वो जी रहे हैं या मर रहे हैं, फिर वो उनको मारना, क्योंकि गवर्नमेंट ही केयर नहीं कर रहा है, उनकी जो फसल थी पूरा साल बर्बाद हो गया उनका, right? The outcome of this conflict is very severe, and it is not only results in the loss of crops to farmers but also to the decline of wildlife population. अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ क्रॉप का लॉस नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन भी डिक्रीज होगा क्योंकि वो मारना स्टार्ट कर देंगे। वे फॉरवर्ड, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, इफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज confined to reserves and parks alone, several species will stand at the brink of extinction, right? कहने का मतलब है, अगर वाइल्ड लाइफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं, अगर सिर्फ आप कोई एक स्पीसीज चाहेंगे कि एक प्रोटेक्टेड एरिया हमने बना दिया, इसी में पैदा हो जाए, इसी में मर जाए, कहीं ना जाए, तो वो क्या करेगा, वो एक्सटेंशन की तरफ जाती है, वो क्या, वो स्पीसीज पर्टिकुलर, राइट। सो कहने का मतलब है, अगर कोई स्पीसीज है, कोई जानवर पैदा हुआ है, तो उसका पूरा राइट्स है कि वो अपनी जहां मर्जी से जाना चाहता है वो जाए, और जहां मर्जी से रहना चाहता है वहां रहे, एज जो हमको भी प्रोवाइड किया गया है हमारा आर्टिकल 15 और आर्टिकल जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमको भी दिया गया कि आप जहां चाहें इंडिया में रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो उसी तरह से इनको भी जो वाइल्ड लाइफ जो हमारी है उसको भी राइट्स है कि वो जहां मर्जी चाहे जा सकते हैं। बट अगर हम उनको जबरदस्ती बोलेंगे कि आप यहीं रहो, यही आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, तो क्या करेंगे, एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हाँ जी, गोडावन, अपनी जो गोडावन है इसको हिंदी में बोलते हैं Great Indian Bustard, the state animal of Rajasthan, which is a Schedule 1 animal. Despite having centuries to itself, the bird has been driven to the brink of extinction. एकदम खत्म है, इसको आप देखेंगे, I don't think so last 2-3 साल में मैंने इसके लिए कोई न्यूज भी सुना है,
एकदम खत्म हो गया है, ठीक है। सो को अकरेंस अप्रोच, जो साथ में रहने का जो अप्रोच है वो कितना काम आता है। बिल्डिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन इज बेटर आइडिया देन जस्ट हैविंग प्रोटेक्टेड एरियाज। बिल्कुल, देखो बिल्डिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब दोनों कम्युनिटी का आपस में पार्टिसिपेशन, दोनों एक साथ रहें, वो कहीं ज्यादा सही रहता है, बजाय कि उनके लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया बना दो कि आपको इसके बाहर जाल लगा दिए, यहाँ से बाहर जाने नहीं देंगे और जो बाहर वाले हैं उनको आने नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता है। तो को अकरेंस से ही, बिकॉज ये जो मदर अर्थ है, मदर नेचर है, ये सबके लिए है और सबका यहाँ सर्वाइवल है, एक साथ सर्वाइवल पॉसिबल है, ये खुद नेचर ही है ऐसा। तो हम इनको प्रोटेक्ट करके रखें, अलग करके रखें, तो दैट्स नॉट गुड, राइट। सो इस तरह से आप देखिए, अब इनको हम एक आई वाज जस्ट एग्जांपल देना था मुझे, राइट, कि यहाँ पे सपोज एक जो पानी है किसी एरिया का जो खत्म हो गया है, तो वो दूसरी जगह पे जाएगा, राइट। तो वो एरिया जो पर्टिकुलर उनके लिए अलॉटेड है वो सफिशिएंट नहीं है, वो दूसरी जगह जाना वो पॉसिबल ही है कि अगर आपके पास कोई जरूरत पड़े तो आप दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया किसी को बना देना या किसी को बंद कर देना, इट्स नॉट फीजिबल। सो when events of human animal conflicts can be reduced by integrating early warning system with simpler damage prevention practices such as improving fencing of crops or better livestock husbandry, right। सो कहने का मतलब ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको कम करने का क्या तरीका है, फेंसिंग कर दो, वाइल्ड लाइफ वार्निंग सिस्टम अच्छा कर दो कि देखो वहां से एक एनिमल रिलीज हो गया, यहाँ पे आ रहा है इस तरफ, आप लोग चौकन्ने हो जाइए, ठीक है। सो इस तरह से हंटिंग ऑफ प्रे एनिमल सच एज डियर एंड पिग नीड्स टू स्टॉप as they form the base for the growth of tiger and other carnivore population। Of course, अगर हम पर्टिकुलर एरिया में से जितने भी उनके प्रे है, जितना भी शिकार है, अगर वो ही उठाने लग जाएं तो वो क्या करेंगे, वो फिर शिकार करने के लिए बाहर तो आएंगे ही, क्योंकि उनके लिए शिकार बचा नहीं है वहां पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हम हंटिंग करते हैं छोटे एनिमल्स का, वो बंद कर दिया जाए ताकि उनको वहीं के वहीं खाना मिल जाए और वहीं के वहीं रहें। इफेक्ट्स कैन बी टेकन टू बेटर wildlife management practices and understanding of animal behavior so that people don't kill an animal out of पैनिक में आके डर के एकदम से एनिमल को मारे ना, उस पे गोली ना चला दे, बल्कि उसके बारे में हम एनिमल बिहेवियर थोड़ा सा सीखें, थोड़ा सा गवर्नमेंट उनको समझाए, तब सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है। क्रॉप इंश्योरेंस कर दें कि आपको अगर क्रॉप का लॉस हो गया तो इतने पैसे मिल जाएंगे, तो वो एनिमल को नहीं मारेंगे इसके बदले में, ठीक है। Safeguarding tiger corridors, building eco bridges and such conservation measures can be part of corporate social responsibility। अब जितना भी कंपनीज बन रही हैं उनका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि आपको इतने ब्रिजेस बनाने हैं, इतना इको ब्रिज आपको बनाना है, इतना आपको कंजर्वेशन मेजर देना है, आपको प्रोटेक्टेड एरिया के लिए इतना पैसा देना है, तो वो फिर अपने आप सिचुएशन नॉर्मल और सिर्फ बर्डन गवर्नमेंट पे नहीं रहेगा। कंक्लूजन में लिख देंगे, द टाइगर पॉपुलेशन seems to be growing in the various states with a positive sign, but as the country celebrates its conservation success, policymakers and scientists will have to put their heads together to devise more creative solution। अब creative solution बिल्कुल देने होंगे, जैसे जैसे टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, साइन तो अच्छा है, बट इसको बनाए रखने के लिए भी तो हमको कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन देने होंगे ना। एंड फाइंड होम्स फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर्स, बिकॉज विदाउट द फोकस ऑन हैबिटेट कंजर्वेशन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज बाउंड टू राइज, राइट। सो हमारा, अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो और ये जो इनका पॉपुलेशन है ये बढ़े, तो उसके लिए हमें जो इंक्रीजिंग जो नंबर है उनका हैबिटेट वो कंजर्व करना होगा। जितने भी जानवरों को हम बचाना चाहते हैं तो उनका हैबिटेट पर्टिकुलर हमें डेवलप करना होगा, उनको सेफ बनाना होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NSN Lights। और उसके अलावा मेरी जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासेस। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। दिस इज मी इन दिस थिंग एंड प्लीज ज्वाइन मी फास्ट और रेगुलर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ऐसे ही क्लासेस होती रहेंगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली।